साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा को लेकर जन चेतना या जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष का विषय मूल निवासियों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना रखा गया है, जो बताता है कि बाघ संरक्षण के प्रयास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि स्थानीय समाज की भागीदारी से ही सफल हो सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हाल ही की घटनाएं बताती हैं कि राज्य की वन व्यवस्थाएं न केवल इस उद्देश्य से भटक रही हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं राज्य को बाघ मुक्त बनाने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। 10 साल पहले छत्तीसगढ़ में 46 बाघ हुआ करते थे, लेकिन भारत सरकार की अंतिम गणना में टाइगर रिजर्व के भीतर केवल 7 बाघ बचे हैं। वहीं जिस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहां की बाघ संख्या 785 पहुंच गई है। बाघों की कमी से जूझता छत्तीसगढ़ का वन विभाग एक तरफ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA को चिट्ठियां लिखता है, दूसरे राज्यों से बाघों की मांग करता है। लेकिन जब कोई बाघ छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल होता है तो उसे या तो दूर के राज्यों की सीमा के पास छोड़ दिया जाता है या कोशिश की जाती है कि उस बाघ से कैसे मुक्ति पा ली जाए। सेंट्रल गोंडवाना खबर की बाघों पर किए गए रिपोर्ट को पलटने से समझा जा सकता है कि कैसे बाघों को लेकर राज्य में दोहरी नीति अपनाई जाती है। दरअसल पहला मामला है सूरजपुर का, जहां एक बाघ गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व से भटक कर पहुंचा। बजाय इसके कि वहां उसे बसाया जाता, राज्य सरकार ने उसे भोरमदेव के जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया, जबकि भोरमदेव कोई टाइगर रिजर्व नहीं है और वह मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। माना गया कि छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अफसरों ने इसलिए यह फैसला लिया ताकि बाघ सीमा को पार करके मध्य प्रदेश में चला जाए और उन्हें इस बाघ की निगरानी से मुक्ति मिल जाए। दूसरा मामला बारनवा पारा का है, जहां महीनों से घूम रहे एक बाघ को पकड़कर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, लेकिन वहां भी उसे ऐसी जगह छोड़ा गया जो मध्य प्रदेश की सीमा से मात्र 300 मीटर और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी। यदि उसे टाइगर रिजर्व के भीतरी क्षेत्र में छोड़ा जाता तो उसकी सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य पर आती, लेकिन इस रणनीति से वह जिम्मेदारी टाल दी गई। ग्लोबल टाइगर फोरम की एक स्टडी कहती है कि यदि अचानक मार टाइगर रिजर्व में 3 बाघ और बसाए जाएं तो वहां बाघों की आबादी में सुधार हो सकता है। फिर यह सवाल उठता है कि सूरजपुर और बारनवा पारा से पकड़े गए बाघों को अचानक मार में क्यों नहीं लाया गया। जवाब शायद इसमें है कि यदि ऐसा किया जाता तो बाघों को ट्रैंकुलाइज कर कॉलर ID पहनानी पड़ती, जिससे उनकी हर गतिविधि की वैज्ञानिक निगरानी करनी होती और NTCA को नियमित रिपोर्टिंग करनी पड़ती। जबकि किसी दूसरे राज्य से बाघ लाकर छोड़ा जाए तो प्रचार प्रसार, मीडिया कवरेज और वाहवाही मिलती है। अपने ही राज्य के बाघों को बचाने में कौन मेहनत करे। इसी बीच पिछले साल अक्टूबर में खबर आती है कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में एक बाघ मारा गया है। वन विभाग का दावा था कि यह बाघ अक्टूबर से उस इलाके में घूम रहा था और उसकी निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप और गार्ड तैनात थे। इसके बावजूद बाघ की जान नहीं बच सकी। यदि सरकारी आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ राज्य हर साल औसतन 60 करोड़ रुपए बाघ संरक्षण पर खर्च करता है। आज यदि केवल 7 बाघ बचे हैं तो इसका मतलब है कि हर बाघ पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बावजूद इसके ना सुरक्षा पुख्ता हो पा रही है और ना प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बन पा रहा है। 2020 से 2024 के बीच कम से कम 10 बार बाघों की खालें जब्त की गई हैं और NTCA की अंतिम गणना के बाद भी 2 और बाघों की मौत हो चुकी है। बाघों को लेकर सरकारी गंभीरता का अनुमान केवल इससे लगाया जा सकता है कि बाघों की सुरक्षा में लगे दैनिक वेतनभोगियों को महीनों वेतन नहीं दिया जाता। बाघों की निगरानी अधूरी है और बाघों के प्राकृतिक आवास खनन, विकास और अव्यवस्था की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। अब थोड़ी बात इस साल के ग्लोबल टाइगर डे के विषय पर। इस साल का विषय मूल निवासियों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ का वन अमला किसी भी तरह से स्थानीय निवासियों को जंगल के भीतर से खदेड़ देना चाहता है। वन विभाग का अमला यह भी देखने की जहमत नहीं उठाता कि पहले जिन गांवों को
टाइगर रिजर्व के भीतर से हटाया गया है, उन बैगा आदिवासियों को किस नारकीय स्थिति में धकेल दिया गया है। हालत यह है कि कुर्सी की पिनक में डूबे अफसर उन जंगलों से भी गांवों को विस्थापित करने की तैयारी में हैं, जहां ना तो बाघ है और ना ही टाइगर रिजर्व। जाहिर है, सनक की लहरों पर सवार ऐसे अफसरों के तुगलकी आदेश के कारण आदिवासियों और वन्य जीवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, जबकि दोनों सह अस्तित्व के सबसे बेहतर उदाहरण थे। आदिवासी की कीमत पर वन्य जीवों को बचाने की कोई भी कोशिश हमेशा संघर्ष की ही स्थिति बनाएगी। छत्तीसगढ़ में बाघों को बचाना केवल वन्य जीव संरक्षण का मुद्दा नहीं है, यह शासन की नीयत, नीति और प्राथमिकताओं का आईना है। क्या हम सच में अपने जंगलों के राजा को बचाना चाहते हैं, या केवल बाघ दिवस और योजनाओं के नाम पर औपचारिकताएं निभा रहे हैं? अगर बाघ नहीं बचे तो टाइगर रिजर्व सिर्फ नक्शों की लकीर बनकर रह जाएंगे। संरक्षण तब ही सार्थक है जब बाघ सिर्फ रिपोर्ट में नहीं, जंगल में सुरक्षित रूप से जीवित हों। अगर अब भी जवाबदेही नहीं तय की गई तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में बाघ की तस्वीर देख पाएंगी, असल जंगलों में नहीं। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।